दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते को बड़ा पवित्र माना जाता है और जब कभी भी भाई के ऊपर कोई आफत आती है तो बहन भाग करके उसका साथ देती है। लेकिन आज की जो घटना है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ, यहाँ पर भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया जाता है। बहन क्या इतनी निर्दयी भी हो सकती है? आज की इस घटना में आप लोगों को पता चलेगा। 3 भाई बहन मामा के यहाँ पर गए हुए थे। 2020 की यह बात है और दोस्तों आपको पता है 2020 में एकदम से लॉकडाउन लग जाता है, तो जो लोग जहां पर थे वहीं पर फंसे के फंसे रह जाते हैं। तो यह 3 भाई बहन भी अपने मामा के यहाँ फंसे के फंसे रह जाते हैं जब लॉकडाउन चलता है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या होता है, जो बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है तनु, वह पड़ोस के एक लड़के जिसका नाम होता है महावीर, उसके साथ नैन मटक्का करने लगती है। और वहीं पर उसका भाई था महेंद्र राय का, उससे बड़ा था। अब तो जो तनु होती है पड़ोस के लड़के महावीर के साथ नैन मटक्का करने लगती है, उससे प्यार की बातें करने लगती है। और अब जैसे गांव के अंदर थोड़ी बहुत मजदूरी मिला करती और कई बार जो महावीर है वह तनु के भाई महेंद्र को कई बार नौकरी दिलाता है, कई बार उसका काम लगवा देता है। ज़्यादातर इन दोनों के बीच में मतलब आना जाना लगा रहता है। लेकिन महावीर अब अपने दोस्त महेंद्र राय का की बहन तनु के ऊपर ही डोरे डालने लगता है और तनु भी अब उसे समझ नहीं पाती है, तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। और वहीं पर लॉकडाउन में ये दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे थे, तभी तनु का बड़ा भाई जिसका नाम महेंद्र राय का होता है वह वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को एक दूसरे के गले मिलते हुए अपनी आंखों से देख लेता है और अपनी बहन को धमकाता है और अपने दोस्त महावीर से कहता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, जिस थाली में खाता है, जिस यार के घर पर बैठता है, उसी की बहन के साथ तू नैन मटक्का करता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब इनकी कहासुनी सुनी हो जाती है तो अब जो भाई होता है महेंद्र राय का, उसकी डेड बॉडी हनुमान मंदिर के पीछे एक कुएं के अंदर मिलती है। सर अलग था उससे। और फिर दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस आती है तो राज खुलता है। बहुत ही गहरा राज था और इस घटना से उस बहन की सारी सच्चाई पता लगती है जिसने गंदे कृत्य के लिए अपने भाई को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। क्या तो हुआ था और क्या उस बहन ने भाई के साथ किया था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वीडियो का पूरा उद्देश्य मालूम पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आप सभी लोगों के कमेंट वहाँ पर पढ़ा करता हूँ, जो भी भाई हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां पर महेंद्र राय का नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 24 साल, उसके घर में उसकी बहन है तनु राय जिसकी उम्र होती है 22 साल और एक और बहन है जो सबसे छोटी है जो कि तनिष्का जिसकी उम्र होती है 20 साल। और इनके पिता का नाम होता है गोविंद, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही एक गांव के अंदर कपड़े धुलाई का काम किया करता है। परिवार ज़्यादा अमीर नहीं है और ज़्यादा गरीब भी नहीं है, अपना गुजर बसर तो कर ही रहे हैं। और जो पिता होता है वह कपड़े धो करके कुछ आमदनी पैदा करता है और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहा होता है। लेकिन पिता को क्या पता था कि उनकी परवरिश में कहीं ना कोई घाटा रह गया है, जिसका भुगतान अब उसको करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर महेंद्र राय का और उसकी जो बहन होती है तनु राय का दोनों शादी के योग्य हो रहे थे। तो जो पिता होता है वह सोचता है कि अब बेटी की मुझे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास दहेज तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक आटा साटा प्रथा चलती है। आटा साटा प्रथा का मतलब ये होता है कि तेरी लड़की से मैं शादी करूँगा, मेरी लड़की से तू शादी कर लेगा। यानी कि जैसे कि महेंद्र राय का जो भाई है और उसकी बहन तनु, इन दोनों की जिस घर में शादी की जाएगी उस घर में तनु तो दुल्हन बनकर जाएगी और उधर से उसके भाई की शादी उस घर की बेटी से हो जाएगी। यानी कि अदले बदले की जो शादियां होती हैं उन शादियों को आटा साटा कहा जाता है। तो अब 2022 में चित्तौड़गढ़ में जो पिता होता है गोविंद, वह रिश्ता लेकर के जाता अपनी बेटी का और वहाँ जाकर के एक लड़का देखा जाता है और उस घर के अंदर उस लड़के की बहन भी थी। तो जो पिता होता है गोविंद वह कहता है कि देखो भाई, मैं अपनी बेटी की शादी में दहेज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे लड़के से कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे लड़के से करनी होगी। यानी कि आटा साटा प्रथा के तहत तो यहाँ पर शादी अच्छी तरह से हो जाएगी, ना तुम्हें दहेज चाहिएगा ना हमें दहेज चाहिएगा, दोनों ही गरीब परिवार हैं। तो यह शादी फिक्स हो जाती है।
लेकिन जैसे ये शादी फिक्स होती है तो उधर जो इस घर की बेटी तनु को पता चलता है तो तनु इस शादी से खुश नहीं थी। वह रोज़ रोज़ झिल्लाती और कहती कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी है। इसका सीधा मतलब ये था कि वह किसी और लड़के से प्यार करती थी। अब जो तनु होती है अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है माँ मुझे ये शादी नहीं करनी। माँ को बता देती है और पूरे घर में कलेश कर बैठती है। घर में पिता गोविंद तो था नहीं, वह तो अपने काम पर गया हुआ था, लेकिन घर में तीनों बच्चे थे, बड़ा बेटा महेंद्र और छोटी बेटी तनिष्का और तनु खुद और उनकी माँ। अब तो यहाँ पर दोस्तों माँ के सामने जब तनु कलेश करने लगती है कि मुझे यह शादी करनी ही नहीं है, इतने में ही उसका बड़ा भाई महेंद्र वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है माँ इसका कहीं ना कहीं अफेयर चला हुआ है और मैं सारी बातें जानता हूँ। इसकी माँ भी ये कहती है कि जब से तू ननिहाल से आई है तब से तेरे तेवर बदल गए हैं और मैं तुझे देख रही हूँ, तुम्हारे सहारे से तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी। इधर जो भाई था महेंद्र वह भी शादी करना चाहता था, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि कहीं से कोई उसकी शादी करवा दे, क्योंकि गरीब लोग थे। तो वह सोच रहा था कि बहन के साथ मेरी भी शादी हो जाएगी। तो भाई अपनी बहन से कहता है कि तू सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। अगले ही क्षण वो अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं इसके अफेयर के बारे में जानता हूँ, और फिर माँ से कहता है कि 2 साल से यह उस लड़के के साथ मुंह काला कर रही है और वह लड़का मेरा दोस्त है और मैं उससे मेरी उससे जानकारी कई सालों से है, वह मुझे नौकरी वगैरह दिला दिया करता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो माँ होती है वह अपनी बेटी के ऊपर थोड़ा सा झिल्लाती है और उसे बार बार कहती है कि तू नहीं सुधरेगी, तू अपने भाई की शादी होने देगी या नहीं होने देगी। दरअसल दोस्तों तनु, महेंद्र और तनिष्क, किस्सा क्या था इस घटना के पीछे का, अब इनके बीच में झगड़ा हो रहा है, लेकिन किस्सा मेन क्या था, मेन किस्सा ये था कि तनु और बड़ा भाई महेंद्र और छोटी बहन तनिष्का ये सभी लोग मामा के यहाँ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं और जो बड़ा बेटा होता है वहाँ पर जॉब भी किया करता है। वहाँ का एक लड़का है जिसका नाम महावीर है, वह उसको जॉब वगैरह दिला दिया करता है। और अब महावीर ने 40,000 रुपये भी महेंद्र से लिए थे कि मुझे कुछ काम है यार, 40,000 रुपये दे दे। ये दोनों दोस्त थे। अब तो यहाँ पर तीनों जब मामा के यहाँ पर चले जाते हैं तो 2020 में लॉकडाउन लग जाता है और तीनों भाई बहन वहीं पर फंस कर रह जाते हैं। लेकिन बीच में अब जो तनु होती है बड़ी बहन, उसको अपने भाई के दोस्त महावीर से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। भाई महेंद्र को पता लगता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, वह अपने दोस्त को भी धमकाता है, और लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं भैया मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से मैं शादी करूँगी। तो भाई थोड़ा सा चुप भी लगा जाता है कि भाई हमारा ही जो दामन है वो खोटा है तो क्या करें। इसी तरह से मामला चल रहा था। भाई कई बार अपनी बहन को समझाता, अपने दोस्त को समझाता, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे और लगातार एक दूसरे से मिल रहे थे। अब यहाँ पर इनकी आशा साटा की जो शादी आ जाती है उसमें यह चीज़ें बाधा बन रही थी। तो इनका जब झगड़ा हो जाता है भाई बहन का, आटा साटा प्रथा के तहत जो तनु होती है वह शादी नहीं करना चाहती है तो उसका भाई उससे झगड़ा करता है। इन दोनों का जब झगड़ा हो जाता है तो माँ इनका बीच बचाव करती है। उसके बाद जो यह लड़का महेंद्र होता है, तनु का भाई, अपने दोस्त महावीर के घर पर जाता है और उससे कहता है कि मेरे 40,000 रुपये मुझे वापस दे दो, तुम्हारी वजह से हमारे घर में पूरा कलेश मचा हुआ है, तुमने जो ये कांड किया है, जो ये प्रेम लीला रचाई है। उसके बाद उसका दोस्त महावीर कहता है कि 40,000 रुपये तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा करते हैं तुम अपनी बहन की शादी मेरे साथ करवा दो और मैं तुमसे दहेज नहीं लूँगा, तो तुम्हारे 40,000 रुपये वहीं पर चुकता हो जाएंगे। यह बात जैसे ही महेंद्र से कहता है महावीर, तो महावीर तो कह देता है, लेकिन महेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वह वापस आ जाता है और फिर अपनी बहन से लड़ाई करता है कि मेरे 40,000 रुपये भी गए, क्योंकि दोस्तों गरीबी में 40,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। और वह अपनी बहन से कहता है कि मेरे 40,000 रुपये भी गए तुम्हारे इस फरमाने में, और तुम भी नहीं मान रही हो, इधर मेरी शादी भी नहीं होगी, मुझे तो पूरा लॉस ही लॉस हो गया। फिर से इन दोनों बहन भाइयों की लड़ाई होती है और इनकी माँ फिर से इनके बीच में बीच बचाव करवा देती है। अब तो दोस्तों इन दोनों के बीच में लड़ाई जब हो जाती है तो 5 दिसंबर 2022 को, 2 साल तक ये मामला चला था, 5 दिसंबर 2022 को हनुमान मंदिर के पीछे कुआं है, उस कुएं के अंदर एक लाश मिलती है जिसका सर नहीं था। अब जैसे लोगों को पता चलता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, लाश को अंदर से निकाला जाता है। लाश के हाथ पर महेंद्र लिखा था, पुलिस उसको कुछ अलग पड़ रही थी। वहीं पर महावीर भी पहुंच जाता है, लेकिन महावीर एकदम से बता देता है कि यह महेंद्र है।
अब इस बात से एकदम से पुलिस को महावीर के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है। तो जो माँ होती है उसने बताया कि कल ही इन दोनों बहन भाइयों की लड़ाई हुई थी और लड़ाई के बाद अब जो बेटा है मेरा उसकी डेड बॉडी मिली है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता था और कई बार होता था, कल की ही बात नहीं है। तो पुलिस को शक सीधा उस लड़की के ऊपर चला जाता है, क्योंकि दोस्तों तनु महावीर से प्यार करती थी, यह बात भी उसकी माँ ने बता दी थी पुलिस को। और उसके बाद महावीर भी उस हाथ डेड बॉडी के हाथ पर जो लिखा हुआ था जिसका नाम था महेंद्र, उसको अच्छे से साफ साफ पढ़ रहा था, जबकि वह गलत सलत सा लिखा हुआ था थोड़ा सा। अब तो पुलिस ने महावीर और तनु को पकड़ लिया होता है और उनको सख्ती से पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलकर पुलिस के सामने आता है। राज ये होता है कि 12 नवंबर को तनु अपनी बहन तनिष्का को बुआ के यहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पर जाना था इनको। तो जो तनु होती है अपने प्रेमी महावीर से कहती है कि तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ, वैन लेकर, और मुझे और मेरी बहन को बुआ के घर छोड़ आओ। तो उसका प्रेमी महावीर वैन लेकर आ जाता है और तनु और उसकी छोटी बहन तनिष्का को गाड़ी में बिठा करके उनको बुआ के वहाँ पर छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर तनु ने गाड़ी से उतरती है तो वह अब अपने प्रेमी से बतियाती है और उससे कहती है कि वापस जब हम लौटेंगे तो तुम्हें मेरे भाई का कत्ल करना है। दोस्तों यहाँ पर यह पूरी प्लानिंग रात को ही बना चुके थे कि यह भाई जब तक हमारे बीच में रहेगा तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी। तो दोनों ने ही प्लानिंग कर ली थी कि इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, यानी कि एक बहन अपने सगे भाई को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही है सिर्फ इस हवस के खेल में। कितना भयंकर कलयुग है दोस्तों, सोचने की बात है। तो इनकी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। जैसे ही है लड़का महावीर इन दोनों बहनों को छोड़ने के लिए इनके बुआ के वहाँ गया था, तभी जब छोड़कर यह आता है तो इसकी प्रेमिका तनु इससे कह देती है कि जब मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे मेरा भाई लेने के लिए आएगा, तब उसकी हत्या करनी है रास्ते में तुम्हें, जिससे कि किसी को कुछ पता ना चले। अब तो 2-3 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद दोस्तों जब तनु अपनी बहन के साथ लौटने वाली थी तो वह अपने प्रेमी से फ़ोन कर देती है कि मेरे भाई से कहो कि तुम्हारी बाइक को लेकर मुझे लेने के लिए आ जाए। लेकिन महावीर कहता है कि तुम ही कह दो, तुम मुझसे क्यों कहलवा रही हो, वरना शक ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके बाद तनु अपने भाई महेंद्र से कहती है कि भैया तुम महावीर की बाइक को लेकर मुझे अड्डे पर लेने के लिए आ जाना शहर में, जहाँ पर मैं बस से उतरूँगी। तो दोस्तों महेंद्र अपने दोनों बहनों को बाइक से लेने के लिए महावीर की बाइक मांगता है। वहीं पर मामा नज़दीक थे, मतलब नज़दीक था उनका जो मामा थे, तो वहाँ से महावीर की बाइक को मांगता है और लेने के लिए वह चलने लगता है उस बस अड्डे की तरफ। लेकिन रास्ते में महावीर अपनी गाड़ी लेकर मिल जाता है और उसको रोक लेता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वह बतियाने लगता है कि बहनों को लेकर आ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये सारी प्लानिंग थी। उसके बाद जो महावीर होता है वह अब महेंद्र के साथ फ़ायदा उठाता है, क्योंकि महेंद्र को गांजा पीने की आदत थी। तो महावीर कहता है कि चलो एक एक कस लगाते हैं, इतने बस आएगी तो इतने हम अपना मूड बना लेते हैं। महावीर के साथ महेंद्र चला जाता है खेतों में और वहीं पर दोस्तों महावीर ने 2 लोगों को गांजा लेकर बुलाया हुआ था, वह दोनों लोग आते हैं। उसके बाद महेंद्र को गांजा पिलाया जाता है। जब वह नशे में धुत हो जाता है तो यह तीनों लोग इकट्ठे होकर उसका गला दबा देते हैं और उसकी लाश को वहीं पर गाड़ी में रख करके जो हनुमान मंदिर होता है उसके पीछे एक कुआं था पुराना, उस कुएं के अंदर डाल देते हैं। और बताते हैं कि लाश को जब हमने कुएं के अंदर डाला था तो उसकी गर्दन उखड़ गई थी, जबकि पुलिस को यह थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा था कि इस तरह से कैसे उखड़ सकती है गर्दन। लेकिन वह बता रहे थे कि एक पत्थर निकला हुआ था कुएं के अंदर, उसमें सर लगा और फिर उसके बाद वह फट गई थी। फिर हम उस सर को लेकर के कहीं दूर जाकर फेंक आते हैं। दोस्तों पुलिस ने वह सर भी बरामद किया और उसके बाद इन तीनों को पकड़ा भी, और उसके बाद जो तनु होती है उसको भी पकड़ा और इन तीनों को जेल हो जाती है। अब जेल में आराम से डम डीगा करते रहेंगे। दोस्तों कितना भयावह यहाँ पर दृश्य इन लोगों ने पैदा कर दिया था। घर के ही एक भाई को एक बहन ने इस तरह से निर्मम उसकी हत्या करवा दी, सिर्फ एक हवस को मिटाने के चक्कर में कि भाई इसी लड़के के साथ मुझे रातें रंगीन करनी है, मेरा भाई तो मुझे पता नहीं कहाँ शादी करवाएगा। यह हवस का खेल चाहे किसी भी रिश्ते में हो लोगों की जान ले ही लेता है। तो अपने आप को बचाएं, इन चीज़ों से दूर रहें दोस्तों। कम से कम अपने भाई बहन का तो कम से कम ख्याल करें, घर के अंदर घर वालों का तो इतना ख्याल करें कि भाई हवस के चक्कर में इन लोगों के ऊपर कोई आंच ना आए, वरना इन लोगों की ज़िंदगी खराब और आपकी खुद की ज़िंदगी खराब।
खराब। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए पूरे संसार के अंदर कि किसी ने किसी लड़के के साथ हवस की हो या फिर लड़की के साथ मौज मस्ती करता हो कोई लड़का और फिर वहाँ पर ऐसा कांड ना हुआ हो। इस हवस और मौज मस्ती में ऐसे कांड ज़्यादातर होते हैं दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं कुंवर विमल। जय हिंद सर। जय हिंद कुंवर विमल जी। और उसके बाद हमारे साथ सरफराज खान हैं जो कि यूपी 32 से हैं। नेहा इनकी पत्नी का नाम है, सरफराज खान इनका नाम है। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि हमारे साथ बने रहते हैं। उसके बाद नितेश पासवान, नितेश यादव हैं हमारे भाई, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से, राधा देवी इनकी पत्नी का नाम है। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी जो भाई कह रही हैं कि पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में, पहले संबंध बनाते हैं। जी बिल्कुल, पहली वीडियो में से कॉमिक लाइन उठाकर इन्होंने लिखी है। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लगातार सपोर्ट करते हैं। उसके बाद श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और भाई बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्ट करते रहते हैं। मनीष कुमार हैं, थैंक यू ब्रदर एडवाइस के लिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमित कुमार हमारे भाई, 50 साल की उम्र में भगवान के पास फ़ोन नहीं रहना चाहिए, वह तो गलत बात है। जी लिखने में थोड़ी गलती की अमित कुमार ने। उसके बाद राम विलास गुप्ता हमारे भाई कमेंट करते हैं, शिलोंग से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई कमेंट करते हैं और कह रहे हैं कि कह तो कुछ नहीं रहे, कैसा बेटा है जो माँ बीमार थी एक लड़की के चलते। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से दोबारा से हैं। रमेश कुमार हैं प्रजापति यूपी 73 से, जिला कौशाम्बी से। राम राम भाई जी। रंजीत सिंह राधा देवी पत्नी का नाम है। और उसके बाद साबुद्दीन मियाँ दोबारा से हैं और हेलो सर आपका हाल कैसा है, तबीयत कैसी है? आपका हर वीडियो में देखता हूँ साबुद्दीन जी। मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, आराम से हूँ, मस्त हूँ और चक हूँ कहते हैं हरियाणा में। उसके बाद हमारे साथ सरफराज खान लखनऊ यूपी दोबारा से हैं। और प्रदीप गौर हमारे भाई कमेंट करते हैं जिनका चैनल भी है, जिसका नाम है टेढ़ी बात। प्रदीप गौर हमारे भाई जो कि चैनल पर काम करते हैं, क्राइम की न्यूज़ लेकर आते हैं। नीमा सोलंकी पुनासा भीनमाल आपका फ़ैन जी। अरविंद सोलंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नीमा सोलंकी। राम राम सुरेश भाई, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार नोएडा से, जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आप लगातार बने रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खेमराज भाटी हमारे भाई जो कि यूपी 16 से हैं, गुज्जर इनका नाम है। राम राम जी सर जी, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम थापा जो कि सर नमस्कार, आपका वीडियो देख के कुछ सीखने को मिलता है। राम थापा जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और इसी तरह का सपोर्ट हमें चाहिए आप लोगों से जो लगातार बने रहते हैं। कुछ कमेंट और हैं जिनको मैं लेना चाहता हूं जो कि आप लोग फेसबुक पर करते हैं। तो हमारे साथ हैं, ये वीडियो मैंने डाला था मेरे गोपाल फेसबुक पेज पर, तो वहाँ पर कुछ कमेंट आए हैं। हमारे भाई संजीव कुमार का कमेंट है जो कि नेपाल से हैं। सूरज डियो हमारे भाई जो कि लगातार हर वीडियो को देखते हैं, कह रहे हैं कि राम राम भाई सुरेश जी, क्या हाल चाल हैं आपके और भारत के? योर स्टोरी इज़ वेरी गुड, आई लाइक योर स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद जय भारत। जी बिल्कुल, हाँ भारत के तो हालात आपको पता है, युद्ध जैसी परिस्थितियाँ फ़िलहाल चल रही हैं और तनातनी का माहौल है, देखते हैं क्या होता है। और सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई सर्वनाश ना हो, क्योंकि न जाने कितने लोग बेगुनाह मारे जाएंगे। हमारे फौजी भाई हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगी वो तो आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि युद्ध खुशी नहीं देकर जाता, युद्ध घरों में मातम देकर जाता है। लेकिन सरकार जो करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, हम तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। संदीप वर्मा हमारे भाई, बहुत अच्छी कहानी थी भैया जी। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। अमित पटेल हैं, एसी को सच्चा प्यार कहते हैं। जय श्री राम भाई साहब जी। और उसके बाद कुछ कमेंट जो कि मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, अच्छे से जिएं, भाईचारे को निभाएं, किसी को कभी परेशान ना करें और किसी की हमेशा मदद करते चलें और हवस के खेलों से दूर रहें, क्योंकि ये ज़िंदगियाँ तबाह करता है। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।